Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to NBFX learning sessions. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा. So we move forward to next day with some new good opportunities. जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं काइंडली स्ट्रीम को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको डेली के जो टेक्निकल एनालिसिस हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकें और उनके अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग देख सकें. वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे. सो आज के दिन हमारे पास जो सबसे पहला पेयर है अगेन यूएस डॉलर है. कल आपको मैंने यूएस डॉलर पे, अगर आप इफ़ यू ऑल रिमेंबर, सो मैंने आपको यहाँ पे दो लेवल मार्क करवाए थे. वन इज़ दिस एंड द अदर वन इज़ दिस. ये दो लेवल्स थे, आपको यहाँ पे मार्क करवाए गए थे और आपको ये चीज़ बताई गई थी कि यूएस डॉलर जो है वो अपने इस लेवल से डाउन साइड पे मूव कर सकता है. ऐसा ही है. सो इस पे आप लोग देखें कि मार्केट का जो रिएक्शन था, ओके, सो इस पे जो मार्केट का रिएक्शन था वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिला, विच इज़ दिस, राइट. सो आपको यही चीज़ कल बताई गई थी कि मार्केट आपकी यहाँ से दोबारा डाउन साइड पे जा सकती है. आज की जो एनालिसिस है, अगर मार्केट अपना ये लेवल जो है वो ब्रेकआउट नहीं करती, राइट, मार्केट अपना ये लेवल जो है वो ब्रेकआउट नहीं करती, सो यहाँ से अब पॉसिबिलिटी ये देखी जा सकती है कि आप इसी लेवल से अपने इन हाइज को दोबारा टारगेट कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट आपका पॉसिबिलिटी है मार्केट का यहाँ तक आपके पॉसिबिलिटीज जा सकती हैं कीमतें आपकी, एंड देन द नेक्स्ट लेवल वुड बी दिस हाई. सो आपकी जो ये हाईएस्ट प्राइस है मार्केट आपकी यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है जा सकती है. बट ऑन द अदर हैंड स्टिल मार्केट यहाँ पे बहुत चॉपी थी. मूव जो था इसका इतना क्लियर मूव नहीं था, यहाँ पे भी आपको क्लियर मूव नज़र नहीं आ रहा. इट मीन्स के प्राइस आपकी यहाँ पे रेंज कर सकती है और रेंज करने के बाद अपने इसी हाई तक दोबारा आपकी कीमतें जा सकती हैं. अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो H4 में हम लोग देखते हैं, H4 में मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर लेवल था वो मार्केट ने अपने लो का ब्रेक कर दिया और मार्केट अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ जो सप्लाई एरिया था वहां तक मार्केट आपकी गई और वहां से आपको एक बेरिश मूव देखने को मिली. और यही चीज़ आपको कल भी बताई गई थी इन स्मॉलर टाइम फ्रेम. 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ बताई गई थी कि कीमत आपकी अपने इस लेवल से नीचे गिर सकती है. थैंक यू सो मच जी राना इमरान साहब. सो आपको ये चीज़ बताई गई थी कल भी कि अपने इस लेवल से कीमत नीचे गिरी और कीमत आपकी वहाँ से डाउन साइड पर आ गई. अब ये इसका लेवल है. यहाँ पे आपको अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें, और ये मेरा एनालिसिस भी यही था कि रात को जो मैं दोबारा एनालिसिस करता हूँ, सो इसमें यही था एनालिसिस कि यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे जाएगी और वही मार्केट ने किया कि प्राइस वहाँ से डाउन साइड पर आई. ऑल दो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी रिट्रेसमेंट की थी, ठीक है, मार्केट ने एक लो बनाया, एक रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद डाउन साइड पे नीचे गिर गई. अब अगेन मैंने आपको हमेशा चीज़ बताई होती है कि जब भी मार्केट हाई पर जाती है या लो साइड पे मूव करती हैं प्राइसेस, तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, बिट ऑफ रेंज, राइट. रेंज आपको देखने को मिलती है. अब रेंज के बाद क्या होता है कि कीमत आपकी डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर देती है जब उसका ब्रेकआउट होता है. एंड ब्रेकआउट के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं कि ब्रेकआउट पे आप क्या देखते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एविडेंस देखते हैं, राइट. अगर तो आपकी कोई इनगल्फ कैंडल बन जाती है तो वो आपका एक क्लियर एक अच्छा साइन होता है जिसकी वजह से प्राइस आपकी डाउन साइड पे जाना शुरू कर देती है. सो आज अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे भी देखें तो 15 मिनट्स पे हमारे पास जो आज का लेवल है, अगर 15 मिनट्स पे आप देखते हैं तो यही जोन था. अब इस जोन का मतलब ये है कि कीमत जब तक अपना इस लेवल का यहाँ से जो इसकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे रेंज की और एक ड्रॉप दे दिया. अब ड्रॉप देने के बाद कीमत प्राइस इज ट्राइंग टू गो हायर. सो हायर जाने के लिए मार्केट को अपना इस हाई का ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है, इस रेंज का ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है. अदर देन दैट कीमत आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पे रेंज कर सकती है और रेंज करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे ब्रेकआउट और देन कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स बाय साइड. ये 15 मिनट्स पे, ठीक है. लेवल आपका यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम का मैंने मार्क किया हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम का. अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, अगेन इन्वर्टेड हैमर एंड इनगल्फ.
इनगल्फ कैंडल जो होती है वो प्रीवियस कैंडल से बड़ी होती है, जिसको आप इनगल्फ बोलते हैं। ठीक है। सो कीमत जब तक आपके ये लेवल ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से पॉसिबिलिटीज है अप साइड पे। और डाउन साइड की इसकी मूवमेंट के लिए आपको क्या चीज देखनी पड़ेगी? डाउन साइड की मूवमेंट के लिए प्राइस इस रेंज का ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट है, तो फिर आपका ये लेवल, और उसके बाद मजीद डाउन साइड पे ये जोन मार्क किया हुआ है मैंने। ठीक है, इसी जोन तक मार्केट आपकी कीमतें जो हैं इसी लेवल तक दोबारा डाउन साइड पे आ सकती हैं। और ये मूवमेंट कब पॉसिबल हो सकती है? आपकी एनवाई सेशन पे। एनवाई सेशन पे आप लोग देखिएगा, आपकी ये मूव जो है वो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इसमें हाई चांसेस यही हैं कि कीमत आपकी डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो, और डॉलर का जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स बुलिश साइड देखने को मिले, क्योंकि नीचे एक बहुत खूबसूरत एक बुलिश हैमर जो पैटर्न होता है प्राइस एक्शन का, वो बना हुआ है। सो बुलिश हैमर के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस आपकी बाइंग साइड पे पॉसिबिलिटीज हैं, जा सकती हैं। अब जैपनीज इंडेक्स को अगर देखते हैं, जेपीवाई बास्केट, तो जेपीवाई बास्केट का ये है कि कितनी बड़ी इसने इम्पल्सिवली कैंडल बाय साइड पे बहुत बड़ी कैंडल बना दी। ठीक है, बहुत इम्पल्सिवली इसने कैंडल बाइंग साइड पे बनाई है। तो अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देखें, तो डेली का हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास एक ये हाई पॉइंट था, एक ये लो पॉइंट था, इसका ये लोअर हाई, और मार्केट ने एक ये लोअर लो बना दिया था। अब अगर डेली का स्ट्रक्चर देखें आप यहाँ पे तो आपको क्या चीज नजर आ रही है? इस लोअर हाई का दोबारा आपको टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, राइट? इस लोअर हाई का आपको टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक इस तरीके से पैटर्न फॉर्मेशन जो है वो बना दी है। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपका पैटर्न है वो यहाँ पे किस तरीके से बना होता है? लो, लोअर हाई, लोअर लो, और मार्केट अपनी इसी लोअर हाई तक टेस्ट करने के लिए दोबारा गई है। अब हम लोग इसको जाके देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर जो है वो उसने एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है, रेंज के अंदर ही उसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ टुवर्ड्स बुलिश साइड पे। ठीक है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? अब ये नीचे मेरा एरिया यहाँ पे मार्क हुआ है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है डिमांड, और कल भी आपको ये चीज बताई थी कि ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता। सो आपको दो लेवल मैंने यहाँ पे बताए थे, एक मैंने ये एरिया बताया था और एक ये, और उसके बाद ये आपका लास्ट लिक्विडिटी एरिया था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक कीमत आपकी जा सकती है। अब कीमत जो है वो इतनी इम्पल्सिवली जो है वो बाइंग साइड पे गई, उसकी कुछ फंडामेंटल रीजंस भी थे, क्योंकि जैपनीज येन जो है वो और आपका जो गोल्ड है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है जब भी क्राइसिस आते हैं, जब भी इस तरह की न्यूज़ जो होती हैं मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती। तो उसमें जो आपका जैपनीज येन है वो आपका बुलिश जाता है, गोल्ड आपका सेफ हेवन है करेंसी, सॉरी गोल्ड आपका जो कमोडिटीज में, तो वो आपका बुलिश हो जाता है। लोग गोल्ड में ज़ाहिर है एक सेफ साइड देख के उसको गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, गोल्ड को खरीद रहे होते हैं। तो उस बेस पे क्या होता है कि ये आपका गोल्ड और जैपनीज जो है वो आपका बुलिश साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। अभी एट द मोमेंट जो है वो आपकी छोटे टाइम फ्रेम पर भी प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेट कर रही हैं। अब कंसोलिडेशन के लिए हमारे पास जो है वो बेहतरीन एरिया कौन सा निकलता है? अगर आप इस एरिया को इस तरीके से मार्क कर दें, सो ये आपका एक बेहतरीन जो है वो बुलिश का जो एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है वो है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया किस तरीके से है? जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, जब भी ऑर्डर ब्लॉक आपका बने, आपने कौन कितनी कैंडल्स को मार्क करना होता है? आपके पास 1, 2 एंड 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी 1, 2 एंड 3 कैंडल्स के दरमियान में आपका इम्बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा इसकी जो पैटर्न्स होते हैं आपने हमेशा उनको फॉलो करना होता है। ठीक है ना, उनको फॉलो करना होता है। प्रीवियसली उसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जब अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है एंड अपने इम्बैलेंस को फिल करती है, जो फ्रेश आपका लेवल होता है वो हमेशा आपका प्ले होता है। ये मैंने आपको बड़ी दफ़ा चीज़ बताई है। इवन तो अगर आपको उस लेवल से रिट्रेसमेंट भी मिलेगी, दैट लेवल हैज़ टू प्ले। ठीक है, वो आपका लेवल आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे ज़रूर देकर जाएगा। अब आप इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है? एक छोटी सी बेस नज़र आ रही है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाइंग साइड पे मूव। ठीक है, सो ये आपका एक बेस एरिया था जहाँ से मार्केट ने आपको रिएक्शन टुवर्ड्स बुलिश साइड पे दिया है। सो इस तरीके से आप अपने लेवल्स को मार्क कर लिया करें, और जब कीमत वहाँ पर आया करे और आप उसको वहाँ पे प्ले कर दिया करें। ठीक है।
अभी इसमें अगर मजीद देखा जाए तो ये आपका काइंड ऑफ एक एक बुलिश पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न नजर आ रहा है। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको ये चीज समझनी किस तरीके से, अक्सर कीमतें जो हैं वो इस तरीके से मोमेंटम बनाती हुई बुलिश साइड पे जाती हैं और वो फिर आगे से थोड़ी सी अपनी कंसोलिडेट करती हैं, मींस वहाँ पे रेंज होती है, साइड वे मार्केट मूव करती है। कुड भी पॉसिबल मार्केट इस तरीके से डाउन साइड पे डिसेंडिंग करेक्शन करना शुरू कर देगी, जिसको आप लोग फ्लैग पैटर्न बोलते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। या मार्केट इस तरीके से एक जो है वो ट्राइंगल छोटा सा बनाएगी, बुलिश पीनट इसको बोलते हैं, और कंटिन्यूएशन पे इस तरीके से आपको ट्रेड देना शुरू कर देगी। सो यहाँ पे जो फिलहाल ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बाइंग साइड का इसमें एविडेंस नज़र आ रहा है। तो बाइंग साइड पे जो कीमत है वो आपकी, बुलिश साइड पे आपका आज भी जैपनीज येन जो है वो आपकी मजीद ये हायर डिग्री पे, हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ तक जा सकते हैं, जब तक इसकी ये रेंज एरिया ब्रेकआउट नहीं होता 1 आवर का एंड 30 मिनट का। सो प्राइसेस जो है आपकी मजीद बाइंग साइड पे जा सकती हैं। ठीक है ना, पीछे से आपकी मोमेंटम देखें बुलिश का, और उसके बाद प्राइसेस अभी थोड़ी बहुत रेंज करेंगी, और मजीद इसके ब्रेकआउट के बाद आप इसको क्या देखेंगे, बाइंग साइड पे देखेंगे, बुलिश साइड पे इसकी मूवमेंट को आप देखेंगे। ठीक है, तो फॉलो आपने किस किस तरह करना होगा इसमें, ट्रेड सेटअप्स अगर आप करते हैं स्टॉक्स वगैरह पे, सो इसको आप लोग एज ए रेफरेंस इस तरीके से ले सकते हैं कि इसका हाई ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट दे मार्केट, और आपकी दोबारा इस तरीके से बाइंग साइड पे कीमत आपकी चली जाए। अदर देन दैट जो है वो कीमत आपकी जिसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे रीटेस्ट करे, इसका ये दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के। ठीक है, ये तो आपका हो गया जैपनीज इंडेक्स। अब हम लोग चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड हमारा फेवरेट पेयर। ठीक है, अच्छा, गोल्ड फेवरेट पेयर में हम लोग जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एरिया था, कीमत यहाँ से नीचे आई थी। नीचे आने के बाद आई थिंक 1 आवर पे मैंने आपको दो लेवल बताए थे यहाँ पे, और इसका ये बताया था कि मजीद कीमत आपकी इस हाई तक 1914 के हाई तक जा सकती है, और उसके बाद 1920 का एरिया आपको मैंने बताया था 1 आवर का, 1920 से 25 का, कि वहाँ पे कोई स्पाइक लगे तो मार्केट वहाँ से आप सेल साइड पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, हमें एविडेंस नजर आया ना स्पाइक नजर आया, एक्सेप्ट दीज टू कैंडल्स। अब आपने हमेशा ये चीज देखनी है कि जब भी मार्केट में आपने साइन देखना होता है, जो बेरिश साइड पे आप लोग देख रहे होते हैं या सेलिंग साइड पे आप देख रहे होते हैं मार्केट को, उस पे आप लोगों ने क्या चीज देखनी होती है, वेट, अगर मार्केट को आप जो है वो बेरिश साइड पे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सबको वालेकुम सलाम जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं। मार्केट में मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आपने बेरिश साइड पे देखना हो तो आपने एटलीस्ट इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो ये आपका बेरिश का साइन नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आपके पास इनगल्फिंग पैटर्न बन जाए। इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा तो आपका एक मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत आपकी रिट्रेसमेंट डाउन साइड पे देख सकती है। अब यहाँ से तो यहाँ तक हमारा कल बाय का ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा बना। अब उसके बाद नेक्स्ट एरिया मेरे पास था 1943 से 43 से ऑलमोस्ट 47 तक का मेरा एक जोन था, यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड पे जा सकती थी। बट जैसे ही आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, स्मॉलर मींस कि आप 30 मिनट पे देखते हैं, और उसके बाद आप 30 मिनट का सॉरी 15 मिनट्स पे जाके देखते हैं, तो 15 मिनट्स पे आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बाइंग साइड पे ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करनी है जो मैंने हमेशा आप लोगों को चीज़ बताई है, और बड़ा ज़बरदस्त मार्केट जा रही है। ठीक है, अब इसमें देखें कि मार्केट में आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, बुले साइड पे उसने ब्रेकआउट किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये बात अब आपने बड़े ध्यान से सुननी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहा है। जब भी मार्केट इस तरीके से हाई बनाती है और उसके बाद वो समझते हैं मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट दी है और यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया। लेकिन स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद अगर स्ट्रक्चर का ब्रेक है तो फिर तो मार्केट को यहाँ से टेस्ट पे सेल हो जाना चाहिए, मार्केट डाउन साइड पे, तो मार्केट यहाँ से बार बार बाय क्यों जा रही है, रीजन क्या है बाय जाने का। अब ये जो पीएल है ये मैं रात को इसमें कुछ मेरे अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप्स होते हैं वो मैं देख रहा था, तो उस पे यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रही थी तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है, तो मेरे पास दो लेवल हैं, एक ये H1 का एंड देन वी हैव 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम। अभी मैंने आपको जो डॉलर इंडेक्स है उस पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, बताई है विद एविडेंस कि मार्केट हमेशा अपने फ्रेश लेवल ऑफ जो डिमांड होते हैं उनको प्ले करती है।
ऐसे ही बताया था आपको। तो यहाँ पे आपका कितना ज़बरदस्त एरिया है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे आपके इक्वल रिलेटिव्स इक्वल लोज होते हैं। मैंने आपको उस दिन भी ये चीज़ समझाई थी कि जब भी मार्केट में आपका स्ट्रक्चर बुलिश होता है इस तरीके से, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे नीचे आती है, कंसोलिडेट करके नीचे स्पाइक अप करती है, तो मार्केट दोबारा से ऊपर बाइंग साइड पे चली जाती है। सो इसके मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फास्ट मूव डाउन दिया, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक हुआ, फास्ट मूव डाउन, और अब ये कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स बुलिश साइड। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मार्केट यहाँ पे रेंज शुरू कर दे 15 मिनट्स पे। अब 15 मिनट्स का अगर आप ये एरिया देखते हैं तो ये इसका बड़ा अच्छा लेवल है, बड़ा अच्छा जोन है जहाँ से प्राइसेस बार बार रिजेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये इसका बड़ा अच्छा जोन है, अगर इसका भी ब्रेकआउट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गोल्ड आपका जो है वो एक बुलिश डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। सो इसमें यह है कि इस लेवल का दोबारा ब्रेकआउट हो जाए तो कीमत आपकी अपनी इसी हाई, और इस हाई के बाद 1945 42 तक, जहाँ तक ये पीयर लगा हुआ है, डेफिनेटली प्राइस आपकी बुलिश है तो बुलिश साइड पे ही इसको मूव करना चाहिए। अदर देन दैट, ये याद रखें कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कीमत अपने इस लो का ब्रेकआउट नहीं करती, और यहाँ से रेजिस्टेंस है, क्योंकि इतनी बड़ी आपको इंगल्फ मिली, और उसके अगेंस्ट प्राइस जो है वो इसने अपना मोमेंटम पहले शिफ्ट किया है बेरिश साइड का। ये आपको पॉइंट मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि कीमत ने क्या किया, अपना मोमेंटम शिफ्ट किया हुआ है बेरिश साइड पे। अब इसमें क्या है कि कीमत आपकी डेफिनेटली अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो उसने रिवॉर्ड दिया होगा। इफ़ यू कैलकुलेट तो मार्केट अब तक 128 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में ही प्राइस चल रही है, और 128 के साथ हमारा जो एसएल होना चाहिए था वो कितना था, अराउंड 50 पिप्स का। मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई, परसों भी ये चीज़ बताई, और साथ साथ आपको गाइड कर रहा होता हूँ कि इंट्राडे में गोल्ड के लिए एटलीस्ट अगर आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हैं या वैसे आप ट्रेड कर रहे हैं तो मिनिमम 50 पिप तो इसमें चाहिए ही चाहिए होता है गोल्ड। 50 पिप्स जो है वो गोल्ड के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। सो इसमें हमारे पास जो है लेवल्स, ये लेवल है रेजिस्टेंस का। अब जब तक कीमत अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करती, तब तक कीमत जो है वो आपकी इस लेवल से डाउन साइड पे रहनी चाहिए, मजीद नीचे जानी चाहिए, कीमतें आपकी नीचे डाउन साइड पे जा सकती। अगर आप 1 आवर पे देखते हैं तो 1 आवर पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न, और मेरा फेवरेट पैटर्न होता है। मैं इसको थोड़ा सा लाइन चार्ट पे जाके वो एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। अब लाइन चार्ट पे होता क्या है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई बनाती है, 1 2 3 पैटर्न बनाती है और उसका लो ब्रेक कर देती है, तो इसमें हाई पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अपनी इस लो से लेके इस हाई के मिड में प्राइस आए, इसको टेस्ट करे, और यहाँ से आपको बड़ी एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटीज दें। उसके बाद मार्केट अपने इस लेवल तक दोबारा आती है, और यहाँ से फिर आपकी इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर एरिया होते हैं या ये जो लेवल्स होते हैं, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि इससे आप लोग बहुत अच्छा खासा दबा के रिवॉर्ड जो है वो ले सकते हैं मार्केट से। अब दबा के मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बेचारा नन्ना मुन्ना है तो आप उस पर 100 की लॉट्स लगा दें। ऐसा भी नहीं करना कि आपके ब्रोकर भी वो हैरान परेशान हो जाए। आपने बड़े लिमिटेड एक प्रॉपर लर्निंग के मुताबिक एक प्रॉपर एविडेंस देख के आपने उस पर ट्रेड करनी होती है। ठीक है ना, विदाउट एविडेंस या विदाउट कुछ भी आपने उस पर ट्रेड नहीं करनी होती। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अब आपको वो पैटर्न मैंने समझा दिया, मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया था, किया है प्राइस ने उस लेवल के अंदर इसको टच किया है, टच करने के बाद वहां से सेल हो गई है। अच्छा, मार्केट ने सेल का भी बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है आज के दिन। जो ओपनिंग पे इसने दिया था वो अराउंड आई थिंक सेम इसका रिवॉर्ड होगा, 1400 1400 पिप्स का मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दिया यहाँ पे। ठीक है, सो इसमें अभी ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल बन सकती हैं कि इसमें मजीद जो है वो ड्रॉप देखा जा सकता है, अगर मार्केट आपकी इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन का जो कंप्रेशन हो रही होती है ना, प्राइस आपकी कंप्रेस्ड हो रही होती है, और उसके बाद आपका जो है वो मेजर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। नहीं, रेजिस्टेंस जो है वो आप देखें, मैं किसी और चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक है उसको रेजिस्टेंस को आपने वो फॉलो किया है, लेकिन मैं किसी और चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने उधर से लेवल इस तरीके से मार्क किया। ठीक है,
सो इस पे अभी हमारे पास जो है ये बेहतरीन लेवल है। अगर हाँ इसकी आप बात करते हैं तो ये इसकी लास्ट जो कैंडल थी, आप उस एरिया को भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू बहुत सारे इस तरह के जोन मार्क कर देना और इस तरीके से टू मेक एवरीवन कंफ्यूज। सो इसके अंदर ये है फिलहाल गोल्ड के अंदर, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये आपको भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप सेल जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसका टारगेट इसका यही लो लेवल होगा, और मजीद जो कीमत है वो आपकी फिर अपने इस लो एबिलिटी है कि कीमत आपकी यहाँ नीचे मजीद डाउन साइड पर आ जाए। सो हाँ जी बिल्कुल। सो फिलहाल तो ये है इसमें गोल्ड में, क्योंकि ड्रॉप के बाद कीमत ने यहाँ पे हाई बनाने की कोशिश की है, बट इट फेल्ड, राइट। सो इसके बाद ये है कि कीमत आपकी दोबारा अपने इस लेवल से डाउन साइड पे मूव दे, और इसका यही टारगेट होना चाहिए इंट्राडे के लिए, 1910 का एरिया होना चाहिए। और मजीद जो, अगर 1910 का भी लेवल ब्रेक नहीं होता तो फिर ये यहीं पे रेंज करते रहेगा गोल्ड आपका। 1910 का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप उसको होल्ड रख सकते हैं 1898 तक। 1898 का लेवल अच्छा है। चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, आपने लेवल को इसको प्ले किया है भाई। इस तरीके से आपने अपने लेवल को जो है वो मार्किंग करनी होती है और रिवॉर्ड उठाना होता है मार्केट से। तो फिलहाल जो है ये इसमें बेरिश का हमारे पास साइन आ रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं तो इनगल्फ वहाँ पे उसने बनाई है हाई के ऊपर, और प्राइस आपकी कंप्रेस्ड होती जा रही है, जिस तरह मैंने अभी भी आपको ये चीज़ बताई है, सिखाई है कि कीमत जब कंप्रेशन कंप्रेशन की तरफ जाती है तो फिर वो ओपन होगी और मार्केट आपकी एक ड्रॉप की शक्ल आपको देगी बहुत तेज़ी के साथ। सो आपने उस चीज़ का फिर वेट करना होता है। अब हम लोग चलते हैं AUD USD की तरफ। अच्छा, AUD USD का जो है लेवल, अगर आप देखें तो प्रीवियस इसका ये इसका हाई था, यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट ने लास्ट अपनी रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद हायर हाई बना दी, इस लेवल का उसने ब्रेकआउट किया अपने लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का, और मार्केट में एक मजीद ड्रॉप देखने को मिला। अब ड्रॉप जो होता है वो आपके प्रीवियस लेवल ऑफ डिमांड तक जाती है कीमतें, या फिर वहां से रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर देती हैं अपसाइड पे। तो यहाँ पे आपका, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गैप भी था, प्राइस ने अपने गैप को फिल किया, फिल करने के बाद वहां से बाइंग साइड पे मूव देना शुरू कर दी। सो बाइंग साइड पे इसने मूव जो है अराउंड 60-70 पिप्स की उसने मूव दी है। अब ड्रॉप के बाद हम लोग इस तरीके से फिर भी लगा सकते हैं, और 61.8 के ऑलमोस्ट लेवल से प्राइस ने अपनी रिजेक्शन देना शुरू की है। सो फिलहाल जो है कीमतें आपकी जो हैं, प्राइसेस आपकी डाउन साइड पे मूव कर रही हैं। सो इसका ये मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बड़े एक अच्छे अपने प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का, जो उसका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था उसको उसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद इस स्पाइक का उसने टेस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पाइक का टेस्ट किया और कीमत आपकी वहां से डाउन साइड पे मूव कर रही है। सो अभी जो इसमें ये अगेन इसमें भी यही चीज पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे साइड पे कर देते हैं, और यहाँ बॉटम से लेके हाई तक इसमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि कीमत यहाँ पे ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से हाई चली जाती है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगी तो आपका ये टारगेट। अब मजीद जो कीमतें हैं वो आपकी अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेकआउट करेंगी और फिर डाउन साइड पे जाएंगी, ठीक है। अदर देन दैट ये आपका ट्रेंड लाइन जो होता है ये आपका लिक्विडिटी एरिया होता है, जो कि इसको आप रिटेलर कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से आप उठा के ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो एक चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है, राइट, हायर हाई हाई लो हायर हाई। सो ये इसका एक करेक्टिव फेज होता है, करेक्शन होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, असेंडिंग करेक्शन। मार्केट ने एक मेजर ड्रॉप दे दिया, आपने किसी भी लेवल की रिस्पेक्ट नहीं की, इस लेवल की भी इस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं की, उसके बाद जब मार्केट लो पर आ गई तो उसने अपने इस तरीके से करेक्शन फेज में मूव करना शुरू कर दिया, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड पे आपकी आ गई। तो इस तरीके से जो है कीमत आपकी एक बड़े अच्छे तरीके से डाउन साइड पे आ सकती है, ठीक है, आज के दिन। सो ये इसका एक बेहतरीन जो है वो ट्रेड सेटअप हो सकता है AUD USD का।
अगर ये लेवल इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर क्या होगा, ये ऊपर जो आपका जोन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मार्केट आपकी अगर स्पाइक दे देती है तो यहाँ से भी आप इस तरीके से, दो लेवल्स होते हैं दोनों साइडों को प्ले करने के लिए। अगर मजीद बाय साइड पे जाती है, इस लेवल का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करती, तो ऊपर ये जो आपका एरिया है ये आपका स्पाइक एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट जो है आपकी स्पाइक दे, स्पाइक देने के बाद डाउन साइड पे मूव दे दे, तो AUD USD के अंदर आपकी जो आज की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो ये, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे की आपकी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर कीमतें मजीद ड्रॉप दे देती हैं आज के दिन, तो आपकी जो कीमतें वो मजीद डाउन साइड पे, नीचे सेल साइड पे मजीद जा सकती। जिस तरीके से ये कल मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी और उसका ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, और क्या हुआ, डाउन साइड पे कीमतें। अब यही है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर कीमत दोबारा जा रही है। रीटेस्ट के ऊपर जाने के बाद मजीद डाउन साइड पे। इसी को अगर मैं 4 आवर पे लेकर जाता हूँ तो 4 आवर के अंदर आपका एक बेरिश चैनल बना होगा। 4 आवर के ऊपर आपका ये बेरिश चैनल बना हुआ है, जिसमें मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई जा रही है। अब यहाँ पे कीमतों ने अपने जो एक लो है उसका ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि वहां पे रेंज शुरू कर दी है, राइट। रेंज शुरू कर दी और हाई का ब्रेकआउट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मार्केट ने एक लो बनाया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट दी और यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दी, और उसके बाद अपने इस लेवल का उसने हाई का ब्रेकआउट किया। इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद जब प्राइस दोबारा अपने इसी, जो आपका 4 आवर का लोअर हाई पॉइंट था, वहां पे मार्केट की रिट्रेसमेंट और उसके बाद दोबारा रीटेस्ट किए, रीटेस्ट करने के बाद एक ड्रॉप दिया। अब मार्केट अपनी असेंडिंग करेक्शन कंप्लीट करे और वहां से डाउन साइड का मूव कंटिन्यूएशन दोबारा डाउन साइड पे इस पे देखनी चाहिए। इस पे आपने कभी ये नहीं सोचना कि इतनी ज्यादा लो पर आ गई हैं कीमतें, अब यहाँ से इसने बुलिश हो जाना है और मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव कर जाएगी, ऐसा नहीं होता। कीमत अगर आपकी जो है वो बेरिश साइड पे मूव दे रही है तो वो बेरिश साइड पे ही मूव जाएगा आपका कंटिन्यूएशन, ठीक है। अदर देन दैट जो है बाय साइड पे जाने के लिए इसका हाई और ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक मार्केट ने नहीं किया, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद और इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद आप इसकी रीटेस्ट के ऊपर बाय की कंफर्मेशन देखेंगे। स्टिल अभी तक मार्केट ने जो प्राइस है उसने हमें तक अभी तक कोई बुलिश साइड पे कंफर्मेशन नहीं दी। सो मेरे पास एक ये लेवल है और एक ये एरिया, यहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा जो है एविडेंस मिलना चाहिए टुवर्ड्स सेल साइड। ऊपर जो मैंने आपको ये जोन बताया, इसमें आपको क्या चीज़ मिलनी चाहिए, आपको एक स्पाइक मिलनी चाहिए। आपको स्पाइक मिल जाएगी तो आपको एक मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी, स्पाइक के बाद रिजेक्शन और मार्केट फिर सेल साइड पे। सो जो स्पाइक होगी वो आपकी क्या होगी, कंफर्मेशन होगी। अच्छा जी। उसके बाद अगर यूरो AUD का पेयर आपको दिखाते हैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, सो इनको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको भी यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यूरो AUD का कल मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया हुआ था नीचे जोन, राइट, 4 आवर के ऊपर। इसी एरिया को मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, स्पाइक। ये चीज़ आपको कल मैंने बताई थी, ठीक है, कि मार्केट पे यहाँ पे आपकी स्पाइक मिले। स्पाइक मिलने के बाद कीमत यहाँ से आपको एक अच्छी जो है वो ट्रेड बुलिश की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बॉक्स के ऊपर, तो अभी तक मार्केट यहाँ से कितनी 135 पिप्स जो है वो बाय साइड पे गई। सो ये इतना ज़बरदस्त लेवल था जो मैंने कल आपको बताया था। और उसके बाद आप इसमें क्या चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट अपने इसी लेवल से बाइंग साइड पे तेजी के साथ गई है कीमतें, ठीक है ना। एक ड्रॉप दी और उसके बाद फौरन से मार्केट ने पुल बैक दिया। अब मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, गेन से रेंज करना उसने शुरू कर दिया। डेफिनेटली जब प्राइस के अंदर इतना मेजर ड्रॉप आएगा, उसके बाद पुल बैक आएगा, तो कीमतें आपकी रेंज करना शुरू कर देती हैं। और इस पे अभी क्या है आज के दिन, कि आज के दिन प्राइस जो है अपने इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट ना करे। वेट,
चलो, सो कीमत अगर आज के दिन अपने इस लेवल का ब्रेकआउट ना करे तो फिर इसका यही है, बुलिश साइड पे जो मूव है वो जहाँ तक आपकी कीमत आज के दिन जा सकती है, वो पॉसिबिलिटी है कि कीमतें जो हैं वो आपकी अपने इस हाई को दोबारा टेस्ट करने के लिए जा सकती हैं। यह जो आपका लास्ट इसका जो सप्लाई एरिया है वहां तक कीमत जा सकती है, और उसके बाद जाने के बाद मार्केट वहां से बेरिश साइड पे मूव दे। सो ये जब तक इसका ये जोन जो है वो ब्रेकआउट नहीं होता, यहाँ से आपकी कीमत अपने इस लेवल तक जा सकती है, और वहां से फिर आप उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिलहाल जो है इसमें जो कीमतें हैं वो आपकी बुलिश साइड पे जाने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ पे रेंज कर रही हैं। ठीक है, और ये इसका बेहतरीन ट्रेड सेटअप हो सकता है, और यहाँ पे इंगल्फ पैटर्न भी इसने बना दिया हुआ है बुलिश का। अच्छा जी, यूरो यूएसडी को देखते हैं। तो यूरो यूएसडी का जो ये लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा ज़बरदस्त लेवल है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक बहुत बड़ी इनकल्फिंग जो पैटर्न है वो भी बना दी है, और उसके अगेंस्ट एक ड्रॉप के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी इनगल्फ उसने खड़ी कर दी है। और यूरो यूएसडी ने अपने किसी भी लेवल का जो है रिस्पेक्ट नहीं किया। जब आपकी कीमतें डाउन साइड पे आ रही थी तो उसके बाद मार्केट ने एक बड़े स्ट्रॉन्ग अपने डिमांड एरिया को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद कीमत वहां से बाय साइड पे जाना शुरू कर दी। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपना यही लेवल इसका प्रीवियस लेवल था, जहाँ से मार्केट जो है वो एक बाइंग साइड पे जाना शुरू किया था। तो आपको मैं ये चीज़ बता रहा था जो अभी मैंने आपको AUD USD में ये चीज़ें बताई आपको, कंप्रेशन की कीमत जो है वो आपकी कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, आपकी रेंज में जाना शुरू कर देती है। आपकी मार्केट की इस तरीके से मूव जा रही है, मार्केट की मूव जो है वो इस तरीके से रेंज करना शुरू कर देती है। जैसे ही मार्केट रेंज पे जाती है अपनी असेंडिंग करेक्शन की तरफ, तो अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है, मार्केट आपकी दोबारा से सेल साइड पे। अब ये है कि दोबारा कीमत कहाँ तक आपकी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से आपने फिर का लेवल मार्क करना है, आपने हाई टू लो इसको मार्क करना है, और आपके पास जो एक गोल्डन एरिया निकल रहा है, आप 61.8 को भी ले सकते हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर के साथ। और 50% रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे आपकी कंप्लीट ऑलरेडी कर दी है। अब मजीद कीमत यहाँ से डाउन साइड पे नीचे आती है, और इसमें ये अच्छी पॉसिबिलिटी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपका जो 50% है वो उसने टेस्ट कर लिया कीमत ने, एंड देन वी हैव 61.8। सो ये दो लेवल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एक सप्लाई एरिया है वो आपका कौन सा बनेगा, वो यहाँ पे हाई पे इसका बनेगा, राइट। तो कीमत आपकी वहां पर जाती है तो आपको बहुत अच्छी एंट्री उस सप्लाई एरिया से मिल सकती है। सो यूरो यूएसडी का 1 आवर का इंट्राडे का जो आपका ये ट्रेड सेटअप है, ठीक है। मजीद नीचे आ सकती है कीमतें, और जब तक इनका ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, यहीं से मार्केट आपकी दोबारा बाइंग साइड पे जा सकती है। जब जब इस डिमांड एरिया पे आती है कीमतें, तब तक आप इस लेवल को जो है वो पुलिस साइड पे देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने इम्पल्सिवली जो मूव दिया है रेंज के अंदर, तो अपने जो स्ट्रक्चर है हाई का ब्रेकआउट उसने दे दिया, और तो मार्केट में बहुत इम्पल्सिवली डाउन साइड पे मूव देखने को मिला है। सो इसमें जो यहाँ पे हम लोग करेक्शन देख रहे हैं वो ऊपर सप्लाई एरिया तक देख सकते हैं, और उसके बाद जो कीमत है वो आपकी दोबारा डाउन साइड पे जा चली जाए। सो इस पे जो ये एरिया होता है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा लेवल होता है। यहाँ पे आपको कोई स्पाइक मिल जाती है या रीटेस्ट कीमतें आपकी इस एरिया को दे देती हैं, तो आप फिर भी इसको सेल साइड पे देख सकते हैं।
अच्छा, जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं। जीबीपी जेपीवाई जो है कल बड़े एक इम्पोर्टेंट लेवल से H4 का, जो आपको मैंने यहाँ पे जोन मार्क करके दिया हुआ था, H4 के लेवल से गिरा है और अपनी किसी भी लेवल को इसने रिस्पेक्ट, इवन इस सपोर्ट एरिया को भी उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। बल्कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग इसका डिमांड एरिया विद प्रॉपर इम्बैलेंस, मार्केट ने अपने उस एरिया को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद दोबारा से अपने उस एरिया को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद वहाँ पे एक इनगल्फ का कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसने बना दिया। बनाने के बाद वहाँ पे एक और बेरिश की कैंडल बना दी और उसके बाद वहाँ से कीमतें रिट्रेसमेंट कर ली। अब जीबीपी जेपीवाई का जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता तब तक ये मार्केट जो है वो यहाँ पे रेंज करती रहेगी और इस हाई का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है फॉर बुलिश। तो इसमें हमारे पास ये हाई है। सो जब तक इस हाई का ब्रेकआउट ना हो जाए तो कीमत आपकी जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है। ठीक है ना। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि मार्केट ने एक ड्रॉप दिया, ड्रॉप देने के बाद वहां पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर दी। अब कंसोलिडेशन का मतलब है कंटिन्यूएशन या रिवर्सल। अब रिवर्सल देखने के लिए ये हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी है कि मार्केट यहाँ से अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट करे या अप साइड पे ब्रेकआउट करे, तो इसका जो टारगेट होगा वो ये हाई होगा। यहाँ तक कीमतें जो है वो आपकी जा सकती। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो है तरीका यही होता है कि रेंज के अंदर हाई से बाय, हाई से सेल, लो से बाय आपने करना होता है। सो इस तरीके से जो आपका हाई लेवल होता है वो आपका रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा होता है, एंड जो लो लेवल होता है वो आपका सपोर्ट लेवल होता है। सो जो आपका रेजिस्टेंस एरिया होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, और वहाँ से आप उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को फॉलो अप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। सो जीबीपी यूएसडी ने भी रात को जो है एक अपने बड़े अच्छे लेवल को उसने टेस्ट किया था और वहां से उसकी सेलिंग आपको बताई गई थी, पॉसिबिलिटी थी उसमें। अब जीबीपी यूएसडी यही है अपने लेवल ऑफ डिमांड पर आए, जो नीचे मैंने जिस तरह से जोन मार्क किया हुआ है H4 टाइम फ्रेम पे। सो H4 टाइम फ्रेम पे अपने इस लेवल पर आके कोई आपको अच्छा एविडेंस या टेस्ट मिलता है, सो आप यहाँ से जो ट्रेड है उसको बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर हमें कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं 1 आवर पे, तो 1 आवर का भी जो एरिया है ये बहुत अच्छा एक एरिया है। तो यहाँ से हमें कोई अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम इसमें प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका जो है फिलहाल इस तरीके से, ये अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कीमत ने क्या किया, अपने उसी लेवल पे यहाँ पे रेंज कर रही है। रेंज करने के बाद ड्रॉप दिया और उसी लेवल का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अब डाउन साइड पे कीमत आपकी जा रही है। और पॉसिबिलिटी यही है कि मजीद कीमतें जो है वो आपकी डाउन साइड पर ही जाएं। अब डिपेंड करता है कि जो डॉलर की न्यूज़ है या डॉलर नेक्स्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेजर पे सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। अगर हमें कोई अच्छा इम्पैक्ट नज़र आता है डॉलर इंडेक्स में, तो फिर हम लोग उसके अगेंस्ट ट्रेड को ले सकते हैं। अच्छा जी, यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में मैंने आपको कल ये चीज़ बताई थी कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर आपको कोई टेस्ट मिल जाता है तो फिर कीमतें आपकी मज़ीद जो है वो बाइंग साइड पे जा सकती हैं। लेकिन उसने रिट्रेसमेंट तो इतनी कोई ख़ास रिट्रेसमेंट नहीं दी, बट अदर देन दैट कीमतें जो हैं वो अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर हैं। बल्कि वहाँ पे जो इक्वल हाइस थे मार्केट ने उनको टैप किया और अपना एक बेहतरीन एरिया से मार्केट जो प्राइजेस हैं आपकी वो सेल साइड पे उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। सो इसमें हमारे पास ये यहाँ तक टारगेट था नंबर वन। अब सेकेंडली क्या है कि मार्केट ने एक इम्पल्सिवली मूव दी। इम्पल्सिवली मूव देने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से ये ट्राइंगल, एक छोटा सा जो एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है वो आप बना सकते हैं। मैंने अभी भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा सो मार्केट क्या करेगी, इसके रीटेस्ट पे आपको एक बाइंग की मूव दे देगी इस तरीके से, और मजीद फिर ये अपने इसी हाई तक जा सकता है।
सो इस तरीके से इसमें अभी आप ट्रेड सेटअप जो है इस ये जो आपका नीचे मैंने डिसेंडिंग एक चैनल बनाया छोटा सा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपका ये छोटा सा डिसेंडिंग चैनल बनाया है। यहाँ से आप क्या देखेंगे इसमें कि जो ऊपर मैंने जोन मार्क किया है वहाँ तक आप इसमें बेहतरीन जो है अगेन बाइंग का ट्रेड सेटअप कर सकते हैं, और वहाँ से फिर आपकी सेलिंग टुवर्ड्स दिस जोन। सो आपका जो नीचे बॉटम पे एरिया बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, उस लेवल को मैं इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आपका जो नीचे बॉटम पे जोन बनेगा वो ये एरिया आपका बनेगा। क्योंकि इंट्राडे पे हमेशा याद रखिएगा, आपको बड़ी पिक्चर इतनी देखने की जरूरत नहीं होती कि आपकी बड़ी पिक्चर क्या बोल रही है। इंट्राडे के अंदर आपके जो लेवल्स होते हैं वो आपके छोटे टाइम फ्रेम के होते हैं, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर जो होती है वो वीक में जब वीकली आपके एनालिसिस होते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें गाइड की जाती हैं कि मार्केट किस तरीके से क्या बिहेवियर दे सकती है, क्या उसमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बिग पिक्चर को जो है वो हमेशा जो है माइंड पे होना चाहिए कि जो बिग पिक्चर है वो क्या कर रही है। सो तो बड़ी पिक्चर ये है, अभी मार्केट ने एक बाइंग साइड पे मूव दिया। बाइंग साइड पे मूव देने के बाद मार्केट ने अपना एक चैनल बनाया डिसेंडिंग। अभी उसी चैनल के अंदर कीमतें आपकी घूम फिर रही हैं। अब जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट क्या होगी, सेल साइड पे मूव कर सकती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये लेवल बन रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम का जो हमारा लेवल बनेगा वो आपका यही एक एरिया था जो मैंने आपको लास्ट टाइम मार्क करके दिया था। सो वी कैन मार्क दिस जोन एज ए सपोर्ट। ठीक है, फॉर इंट्राडे। और जो इसका हाई लेवल था वो कौन सा था आपका, ये एरिया था यहाँ पे। सो ये इसका दो लेवल्स मैंने मार्क कर दिए। अब एट द मोमेंट आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे जो है वो एक इम्पल्सिवली मूव अप साइड पे दी है और वहां से मार्केट ने डाउन साइड पे मूव दिया। तो बाज़ाहिर तो ये यूएसडी जेपीवाई आपका गिरता हुआ नजर आया। ठीक है ना, सेल साइड पे मार्केट आपकी तेजी से नीचे नजर आई थी, डाउन साइड पे आई है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने ऊपर से ट्रेंड लाइन मार्क की है, जब तक इसका ब्रेकआउट अप साइड पे नहीं होता कीमत जो है वो आपकी यहाँ पे रेंज करेगी। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से कीमत आपकी रेंज करेगी। ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर इसमें बाइंग साइड पे आप लोग देखिएगा इंट्राडे के लिए। और इसका कोई अच्छी ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप देख लें कि जैसे जैसे मार्केट अपने उसी लेवल ऑफ सपोर्ट पर जाती है वहां से आपको बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस देखने को मिल रही हैं। सो फिलहाल यूएसडी जेपीवाई आपके उस हाई तक जा सकता है, और उसके बाद वहां से कीमत आपकी दोबारा डाउन साइड पे, अगर वो लेवल भी आपका ब्रेकआउट हो जाता है अप साइड पे, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका ये हाई बनेगा यहाँ पे। ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेवल्स को फॉलो करेंगे, और ये बड़ा प्यारा इसका ट्रेड सेटअप है। अब तक यूएसडी जेपीवाई के जितने भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, जितने भी एनालिसिस आपको बताए आपके सामने होते हैं, मार्केट उसी तरीके से चल रही होती है। उसी तरीके से मार्केट अपने उन लेवल्स को बिहेव कर रही होती है उन लोगों का। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक बेरिश का साइन आया हुआ है। उसके अगेंस्ट एक मॉर्निंग स्टार बना था, मॉर्निंग के अगेंस्ट यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया, और उसके बाद कीमत अभी यहाँ पे रेंज कर रही। सो 1 आवर पे अभी तक मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है। इसका ब्रेकआउट हो तो फिर इसमें कोई अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। यहाँ पे मार्केट ने लो हाई बनाया है, तो इसमें लास्ट टू लोज को हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं। अगर फिलहाल ऑयल को भी देखा जाए तो ऑयल जो है अपने इसमें मैंने एक मंथली एनालिसिस किए थे, मंथली। सो मंथली में तो ऑयल जो है वो बस अभी तो इसका स्ट्रक्चर ही नहीं कंप्लीट हुआ। मंथली के अंदर तो ऑयल का अगर टेक्निकली आप देखें, बस मार्केट ने एक मूव अप साइड पे दी हुई है और उसके वो करेक्शन करने डाउन साइड पे आ रहा है, तो एक ही जगह पे ऑयल आपका रेंज करता जा रहा है, रेंज एक ही जगह पे कीमतें आपकी रेंज कर रही हैं। सो फिलहाल मंथली लेवल देखा जाए तो ये इसका बड़ा अच्छा एरिया है मंथली का, और नीचे ये जो मैंने लेवल मार्क किया है ये आपकी कीमत बनेगी 43.25। ये इसकी ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड एरिया है।
और वीकली टाइम फ्रेम पर जाएं तो वीकली में भी हमारे पास यही दो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल निकलते हैं, ठीक है। और उन लेवल्स के रीटेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ से बाइंग साइड पे देख सकते हैं। उसको मजीद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर करें तो डेली टाइम फ्रेम पर तो यही है कि प्राइस आपकी स्ट्रक्चर का उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करे, ऑयल के पेयर के अंदर इस लेवल का ब्रेक इन करे, हाई बनाए, रीटेस्ट करे और हायर हाई इस तरीके से स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट कर दे बुलिश साइड पे। फिलहाल जो है वो कीमतें आपकी भी डाउन साइड पर हैं, मजीद आपके नीचे जा सकती हैं जो मैंने आपको लेवल बताया। अदर देन दैट जो है वो कीमत आपकी यहाँ से बाइंग साइड पे लग रही है, बाइंग साइड पे आपकी कीमतें जा सकती हैं। लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रही हैं, रेंज कर रही हैं। सो इस रेंज के अंदर तो कोई ट्रेड सेटअप नहीं होता, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने आपको बता दी। सो ये ऑयल का भी आज का पेयर था तो इसलिए ऑयल के भी एनालिसिस जो है वो मैंने कर दिए। सो आज के जो इंट्राडे एनालिसिस हैं वो आप लोग उसमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज के इंट्राडे के जो एनालिसिस हैं वो किस तरीके से लगे, आपको क्या उसमें चीज़ सीखने को मिली। अगर आपका कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, US30 का आप पूछ रहे हैं, यार US30 को भी देख लेते हैं। 4 आवर पे आप कह रहे हैं US30 का व्यू। यार US30 जो है ना, इसको डेली पे जाके देखते हैं। डेली पे तो मुझे फिलहाल ये वीक ही लग रहा है आपका US30। मजीद डाउन साइड पे जो है इसकी मूव मुझे इस एरिया तक नज़र आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये इसका जो एक एरिया था मार्केट ने यहाँ पे तो अपनी लिक्विडिटी जो है आप देख लेना, जो लास्ट इसका एरिया होता है वहां से भी मार्केट ने स्पाइक अप कर दी इस तरीके से और इसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर दिया जो प्रीवियस हमारा एक सपोर्ट लेवल था, जो मैंने आपको आई थिंक एनालिसिस भी करके बताए हुए हैं, इसीलिए ये सारे लेवल्स जो हैं वहाँ पे मार्क हुए हैं, ठीक है। सो इस पे अभी फिलहाल जो है ना कीमत आपकी रेंज कर रही है, तो इसमें जो एविडेंस नज़र आ रहे हैं वो बेरे साइड पे नज़र आ रहे हैं। कीमत जो है वो आपकी बेरे साइड पे मूव कर सकती है जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट किसी साइड पे नहीं होता। और रेंज जो है वो यही बता रही है कि प्राइसेस आपकी मजीद मजीद जो है ये क्रैश कर सकती है, US30 जो है ना मजीद आपका डाउन साइड पे एक डिप लगा सकते हैं। बज़ाहिर इस तरह नज़र आ रहा है, और ये जो एरिया मैंने नीचे जोन मार्क किया है आपका 30,800 वाला, यहाँ तक कीमत आपकी आ सकती है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी कंफर्मेशन देख लेता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं इसमें, हाँ यही लेवल इसका बन रहा है। सो ये इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल इसने ब्रेक किया, ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो कीमत अपने इसी लेवल पे आने के बाद कोई आपको टेस्ट दे तो फिर आप उसको बाइंग साइड पे देख सकते हैं अपने उस जोन से 30,800 के। फिलहाल तो इसमें साइन आप देख लेना, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट इसने दी और बेरिश के साइन आ रहे हैं, और इस रेंज का ब्रेकआउट करना हाई साइड पे इसका बहुत ज़रूरी है जो कि अभी तक मार्केट ने नहीं किया। सो यहाँ से कीमतें जो हैं वो आपकी मजीद सेल साइड पे आपकी जा सकती हैं।
फिलहाल इसे बाय ना कीजिएगा आप, बाय थोड़ा सा ना वो रिस्की होगा। सो गोल्ड जो है, गोल्ड को ऊपर मैं लेवल पे देखूंगा। और मजीद जो है ये याद रखिएगा कि आज एनवे सेशन पे नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास इस जोन के बाद, वो आपका ये अगेन 37 के, और ऊपर मैंने आपको बताया 45 का। तो गोल्ड का कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत अच्छी मूव आपको दे रहा है। अगर आज की इसकी टोटल आप मूव को कैलकुलेट कर लें, डेफिनेटली कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि सारी मूव कैच करे। 1600 पिप्स डाउन साइड पे, और अपने इसी लेवल ऑफ सपोर्ट से ऑलमोस्ट 1200 पिप्स, 1200। सो आप खुद देख लें कि मार्केट जो है वो एक दिन पे कितनी मूव दे रही है। आई थिंक मोर देन 300 प्लस पिप्स की मूव इसने अभी तक दे दी है, 300 प्लस पिप्स की मूव। सो बहुत अच्छी मूव इसने दी है फिलहाल तो। अभी ये है एनवाई सेशन पे, मजीद आपका जो ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, अपसाइड पे कीमतें रहती हैं, तो ये आपका बड़ा प्यारा ट्रेड सेटअप होगा, ये मिस करने वाला नहीं होगा। और इस लेवल से जो है वो डाउन साइड पे अगेन रिट्रेसमेंट, और उसके बाद सेल, फिर उसकी रीटेस्ट, इस तरीके से मार्केट आपकी मूव करेगी। क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर इसमें बुलिश है, बट इन लेवल्स के ऊपर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे पास ये नज़र आ रही है कि रिट्रेसमेंट वगैरह हमें छोटी मोटी मिल रही है। अब मार्केट जब भी इनगल्फ कर जाए ना, एक डाउन साइड मूव देने के बाद इनगल्फ उसने ऊपर बना दी, नीचे बड़ी इनगल्फ बन गई, तो इसका मतलब है कि मार्केट में स्टिल बायर्स हैं, बायर्स की मौजूदगी है। मार्केट आपकी दोबारा बाय साइड पे मूव कर सकती है। सो चलें, अच्छी बात, अगर आप ऑलरेडी सर सेल पे हैं तो फिर तो आप ठीक डायरेक्शन पे बैठे हैं। इट्स टाइम टू ड्रॉ, आप लेवल मार्क कर लेते हैं बट ट्रेड पे आप श्योर नहीं होते, तो यार देखें ना, ये रात को मैंने भी आपको बताया मैं लेवल मार्क ही कर रहा था, तो वो मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरी है, तो गोल्ड का कोई भरोसा नहीं है। आप लेवल मार्क कर रहे होते हैं, ट्रेड अपनी बना रहे होते हैं, तो गोल्ड अपने उस लेवल पे पहुंच भी जाता है। ठीक है। सो इस पे यही है कि अभी मार्केट जो है आपकी अपने इस लेवल पर आती है, यहाँ पे कोई आपको अच्छा एविडेंस मिलता है हाई के ऊपर, जो मैंने ऊपर जोन मार्क किया हुआ है प्राइस का, वहां से आप फिर इसको जो है वो इस तरीके से ना लेवल, ताकि आपको प्राइस भी नजर आ जाए करें। ये आपको यहाँ पे एक ये जोन मिल गया, और उसके बाद ये, सो ये आपकी 1924-26 का एरिया है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता कीमत नीचे, इसका ब्रेकआउट करके हाई पे फिर रिटेस्ट करने के लिए तो आप इसको बाय कर लें। बहुत सिंपल से एनालिसिस होते हैं, और गोल्ड बहुत सिंपल से मूव कर रहा होता है। और सबसे अच्छी इसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको फिर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इसकी एक ऐसी गोल्डन स्ट्रेटजी है कि उसमें से मार्केट जो है आपको हमेशा रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड देगी। लॉस के चांसेस जो हैं वो आपके बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत कम होते हैं आपके लॉसेस के चांसेस। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि आपको अपने उस लेवल पे प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको वही चीज़ अभी यहाँ पर बताई जा रही है कि प्रैक्टिस आप करें, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके अंदर परफेक्शन आना शुरू होगी। फिलहाल जो है वो कीमत आपकी बड़े अच्छे लेवल पर है, और अच्छे लेवल की तरफ जा रही है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट यहाँ से सेल साइड पे मूव करेगी। ऊपर कहाँ लग रहा है गोल्ड मजीद? देखें, 1910 के लेवल से जो था इसका, एक 1925, 1924-25 का, ये इसका ब्रेकआउट, अब मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ये आपका यहाँ से ब्रेकआउट दे दे अप साइड पे, इसका रीटेस्ट करने के लिए आए, तो यहाँ से फिर आपकी कीमत तेजी से बाय साइड पे जा सकती है। या इसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि एक कैंडल अप साइड क्लोज करे, दूसरी इन साइड क्लोज करे, रीटेस्ट दे, और फिर आपकी ये इस तरह सेल साइड पे जा सकती है। तो सारी जो एक माइंड में सिनेरियो ना, वो आप जब चार्ट को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सारे सिनेरियोस पहले समझ आ जाते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज इसमें आज के दिन मैं प्ले करूंगा या करूंगी। सो उसमें क्या होगा, जब मार्केट में एविडेंस बनेंगे, कैंडलस्टिक बनेगी, आपने जस्ट उसको एग्जीक्यूट करना है, आप उसको प्ले करते जाएंगे।
जी जी, इंशाल्लाह इसमें बड़ी प्यारी गोल्ड की स्ट्रेटजीज होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने की, इंशाल्लाह ताला शेयर की जाएंगी आपको टाइम टू टाइम, और आपको मज़ीद, ताकि आपको आपकी लर्निंग भी होती रहे और आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी होती रहे। देखें, जो लेवल्स आपको मैं बता रहा होता हूँ आपके सामने ही है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, राइट। जो चीज़ आपको यहाँ पे गाइड की जा रही होती है, बताई जा रही होती है, मार्केट ऑलमोस्ट नॉट 100%, आई कैन नॉट से 100% जिस तरह बताया वैसे ही हो रहा है, बट एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि चलें 80%, 85% मार्केट उस तरह बिहेव है। सो अगर आप एक दो पेयर्स अच्छे, जो जिस तरह मैंने आपको यूएसटी जेपीवाई का बताया हुआ है, जीबीपी जेपीवाई का बताया हुआ है, जीबीपी यूएसटी का बताया हुआ है, यूरो यूएसटी का बताया हुआ है, ये हमारे सारे मेजर पेयर्स हैं। अब डेफिनेटली एडवांस तो हम लोग सारे पेयर्स के अंदर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो उस पर क्या तरीका होता है कि आप गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड के साथ कोई भी अच्छा पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिस तरह एनालिसिस आपको बताए जा रहे हैं। आपने बस उन लेवल्स के ऊपर इतना करना होता है, एविडेंस प्ले करने होते हैं, एविडेंस को देखना होता है और उन एविडेंस की बेस्ड के ऊपर वहां से ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट करना होता है। अब मेरे पास एविडेंस मिल जाता है, मैं उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, अदरवाइज मार्केट जो है वो आपका नुकसान इतना मेजर नहीं होता, छोटा सा असर होता है आपका। निखिल कुमार, थैंक यू सो मच। जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। फैसल रशीद एंड सईद मोहम्मद, बहुत सारी चीज़ें आपसे इंशाल्लाह ज़रूर सारी शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको जो है आज का भी सेशन, ये सेशन बेसिकली कराने के मकसद ये होते हैं कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, आप लोगों को लेवल्स का पता चलना शुरू हो, आप लोग किस तरीके से ट्रेडिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं और क्या क्या आपकी मिस्टेक्स होती हैं, आप लोग उनको जो है ओवरकम कर सकें। ठीक है, विद विद गुड प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। सो इस पे बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, जितने भी हमारे मेंबर्स अभी लाइव देख रहे हैं सेशन को, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला सी यू ऑल टुमारो, और कल के दिन जो है आपको बेहतरीन एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप लोग आज के जो आपको लेवल्स बताए गए हैं उन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पेशली गोल्ड, राइट, स्पेशली गोल्ड। गोल्ड के ऊपर आप लोग बहुत तवज्जो दीजिए, क्योंकि गोल्ड आपको बहुत अच्छा आजकल रिवॉर्ड दे रहा है। ठीक है ना। गोल्ड का आपका जो आपका रिवॉर्ड, अगर आप उसकी अच्छी डायरेक्शन पे बैठ रहे हैं, ऐसे ना आप अगेंस्ट द डायरेक्शन बैठे हैं और वो आपको प्रॉफिट देने के बजाय लॉस देना शुरू कर दे, बट आप अच्छी डायरेक्शन पे बैठेंगे तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। डायरेक्शन पे बैठा करें, रिट्रेसमेंट कम देखा करें। डायरेक्शनल ट्रेड जो होती है ना, वो हमेशा मेजर स्ट्रक्चर को फॉलो किया करें। मेजर आपके कौन से होते हैं? डेली एंड 4 आवर। सो इन स्ट्रक्चर को आप फॉलो किया करें तो मार्केट हमेशा आपको रिवॉर्ड देगी। जज़ाकल्लाह खालिद साहब। आमिर महबूब, बहुत शुक्रिया आपका भी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल टुमारो।